मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। अगर मेरे भाई ने कुछ करा मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। तीनों सीटें हारेगी। आज ये पब्लिक का ये रुझान बना हुआ है इस वक्त। अगर राजू भाई को टिकट नहीं दिया है तो हम कांग्रेस को जिता के लाएंगे। ये इन्होंने क्या नहीं कहा, नाले के अंदर ये घुसे बेचारे। एक दिन के अंदर ही पार्टी पलट गई। 3 करोड़ रुपए में आदित्य चौधरी को, जो माफिया है दीपू चौधरी, उसके बेटे को 3 करोड़ रुपए का टिकट दे दिया। नमस्कार, मैं देवांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। दिल्ली के वार्ड नंबर 213 के पूर्व पार्षद इस समय टावर पर चढ़े हुए हैं, सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कारण है चढ़े हुए हैं टावर पे? राजू भाई ये चढ़े हुए हैं। ये राजू भाई का चढ़ने का कारण जो है, जो पार्टी आम आदमी पार्टी है ना, जो ईमानदार पार्टी है, उसने जितने भी कैंडिडेट थे उसने सबके जो ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा लिए थे कि टिकट करने के लिए। आज तुम्हारा टिकट हो गया, डॉक्यूमेंट्स लिया। अब कल रात को इनका टिकट इनका नहीं दिया तो तुम्हारा एक बनता, तुम इसका जो ना इसके कागज वापस करो, इसके डॉक्यूमेंट वापस कर दो। इसके डॉक्यूमेंट ना वापस करके, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वापस करेंगे तो किसी और पार्टी में चला जाएगा, चुनाव लड़ेगा। इस डर से जो ना केजरीवाल ने इसके जो ना पेपर वापस नहीं करे। ये चाहते हैं कि हमारे कागज वापस कर दिए जाए और हम जो है अपने जाके किसी चुनाव लड़े या न लड़े, वो अलग बात है। कल तक इनकी शाम तक 7 बजे तक इनकी टिकट हो रही थी। 7 बजे 9 बजे के बाद ही पता लगा 3 करोड़ रुपए लेके टिकट को बेच दिया गया है। टिकट बेच दिया गया। क्या कारण है इनको टिकट नहीं देने का? सिर्फ पैसे। ये ईमानदार पार्टी, अपने आप को ईमानदार कहने वाली, देख लो कितनी ईमानदार पार्टी है। ये 3 करोड़ रुपए जो टिकट बेच रहा है, बताओ नगर निगम का टिकट है। आम आदमी जो है ना, आम आदमी के अपने आप को आम आदमी और ईमानदार कहने वाली सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी है। इस गांधीनगर विधानसभा के अंदर 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों के अंदर तीनों सीटें ही हारेगी। तीनों सीटें हारेगी। आज ये पब्लिक का ये रुझान बना हुआ है इस वक्त। अगर राजू भाई को टिकट नहीं दिया है तो हम कांग्रेस को जिता के लाएंगे। जो राजू भाई अभी टावर पे चढ़े हैं, ये भी पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी से ही थे पहले। ये पूर्व पार्षद नहीं थे, इन्होंने मनोनीत किया था इनको। ठीक है, ये 2012 में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। जब से लेके आज तक इन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया। जो भी कुछ किया ना पार्टी के लिए, अगर सोए भी है तो पार्टी के लिए, जागे तो पार्टी के लिए। आज इनके पैर में फ्रैक्चर है, अगर आप देखें ना तो इनके पैर में फ्रैक्चर है। ये 12 दिन पहले प्रदर्शन करने के कारण इनके जो है ना पैर फ्रैक्चर हुआ था। उस फ्रैक्चर को लेके जो है आज ये घर में ना बैठ के इन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए काम किया और आज भी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। कल तक इन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन आज जाके जब इनको ये ठेस पहुंची है, जब इनका टिकट काटा गया है, उनके कागज वापस नहीं हो रहे, इनके कागज वापस हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ये किसी और पार्टी में जाएंगे, चुनाव लड़े ना लड़े, ये इनका राइट बनता है। तो क्या आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, क्यों वो कागज वापस नहीं कर रही है? नहीं, कोई मिलता नहीं ना। जब ऑफिस से फोन करते कहते फिर उनके पास है, उनके पास है। आम आदमी पार्टी ने इनके टिकट वापस कर दिए तो ये जीत जाएंगे। ये निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे, इसलिए आम आदमी पार्टी इनके टिकट वापस नहीं करेंगे। इनकी खास वजह ये है, ये इन्होंने क्या नहीं कहा, नाले के अंदर ये घुसे बेचारे और सब जितनी भी झुग्गी बस्ती टूटती है तो वहाँ पे जाते हैं बेचारे, उससे रुकवाते हैं। सारे अच्छे काम यही करते हैं, इसलिए इसको टिकट नहीं देना चाहिए। रात में भी आ जाते हैं, दिन में चाहो दिन में बुला लो बेचारों। हमारे जो वार्ड नंबर 213 में दीपू चौधरी, जिनके बेटे आदित्य चौधरी को टिकट दिया गया है, 3 दिन पहले दुर्गेश पाठक और आतिशी और संजय सिंह, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे और इन्हें कह दिया आपका टिकट नॉमिनेट हो गया है, आके ले जाइए। और एक दिन के अंदर ही पार्टी पलट गई। 3 करोड़ रुपए में आदित्य चौधरी को, जो माफिया है दीपू चौधरी, उसके बेटे को 3 करोड़ रुपए का टिकट दे दिया। अब पैसों के लिए पार्टी कुछ भी करेगी, क्योंकि पार्टी को आगे गुजरात भी लड़ना है, यूपी भी लड़ना है और भी राज्य में पार्टी को लड़ना है, तो पैसे की जरूरत है। पार्टी अपने सारे कार्यकर्ताओं को इतना बुरा कर दिया कि दरिये उठा रहे हैं, कि ये उठा रहे हैं, कि वो उठा रहे हैं। जिन्होंने मेहनत करी है उनके ये हाल है, देख लीजिए आप। और वही पार्षद बताया जाता है नाली में उतर गए थे, हमारे घर के सामने नाला साफ नहीं किया था। जो बीजेपी ने, जो हमारे पिछले पार्षद थे, क्या नाम, रमेश चंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कभी हमारे इलाके से उन्हें जो वोट मिला था उसके स्तर पर उन्होंने कहा कि हम आपके इलाके की सफाई नहीं कराएंगे। जो हमारा नाला 1 साल 2 साल साफ नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारे राजू भाई इतना नाले में उतर गए थे। तो हमारे राजू भाई ने जो कहा था कि मैं नाला करवाऊंगा, उसकी वजह जो नाले का 3 से 3.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, वो भी आम आदमी के विधायक जो यहाँ से अनिल वाजपेयी हैं, वो भी पूरा हजम कर गए। हमारा ना नाला बना और जो हमारे स्कूल के भी बहुत सारे काम है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे वार्ड में, किसी कुछ भी काम नहीं हुआ। दिल्ली बेहाल हो गई है। 8 साल से इन्होंने दिल्ली का वो हाल किया है। इस देश को जो ना, जिस तरह से मोदी ने इस देश को लूटा है ना, और दिल्ली को लूटने में केजरीवाल का हाथ है। इन दोनों ने मिलकर देश और दिल्ली का बेड़ा गर्क करके फेंक दिया है। अब देखो आगे होता क्या है। ये विधानसभा के अंदर 3 जो सीटें हैं ना, ये तीनों कांग्रेस से जा रही है, बिल्कुल खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी की तीनों सीटों का काम खत्म हो चुका है। यहाँ पे तीनों पे कांग्रेस जीतेगी। और जिस तरह ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार चलता रहा तो ये पार्टी कमेटी है, पार्टी खत्म हो जाएगी। ये पार्टी
इस पार्टी को नाम लेने वाला नहीं बचेगा। क्या मांग है, कब उतरेंगे, क्या कह रहे हैं कि कब ये उतरेंगे? आपसे टिकट नहीं मांग रहे, खाली अपने कागज मांग रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट आज संडे का आपका जो टिकट है आम आदमी पार्टी का, आपने 3 करोड़ रुपए का बेचा है या 300 करोड़ रुपए का बेचा है, आपका टिकट आप किसी को भी बेचें, सब जनता जानती है कि ओरिजिनल नेता कौन है, कौन इस नगर निगम का जो हकदार है उसे मिलना चाहिए। हम सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि राजू भाई को अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, और चाहे हम किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, पार्टी को ये डर है कि अगर राजू भाई खड़े हो गए यहाँ से, जो दुर्गेश पाठक के लिए जो ये चढ़े हैं, हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस से आवेदन कर रहे हैं कि आप FIR मेरी लिखें दुर्गेश पाठक के खिलाफ, और मेरे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे दें वापस। FIR लिखी गई अभी नहीं तक कोई आश्वासन मिल रहा है, यही मांग कर रही है दिल्ली पुलिस। कह रही है कि आप नीचे आ जाइए, हम आपके साथ हैं, साथ चलते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स यहीं चाहिए, और हम यहीं उनके डॉक्यूमेंट्स दिलवा के जाएंगे जब तक राजू भाई नीचे नहीं आएंगे। जिंदाबाद। देख सकते हैं यही मांग है कि राजू भाई जो ऊपर चढ़े हुए हैं कि जब तक आम आदमी पार्टी जो कि इनका टिकट ना देके किसी और को टिकट 3 करोड़ में बेच दिया, जब तक इनका डॉक्यूमेंट वापस नहीं किया जाएगा, इनकी यही मांग है। ये अभी जो आप कैमरे में देख सकते हैं टावर पे चढ़े हुए हैं, ये नहीं नीचे उतरेंगे, यही इनकी मांग है। 10 बजे से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर चढ़े हैं, दोपहर का 2 बज गया है, लेकिन अभी तक ये उतरने के नाम नहीं ले रहे। क्या कहेंगे चाहते हैं, आपके वार्ड के ये पार्षद रह चुके हैं, इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है? टिकट नहीं दिया जा रहा है, इनके साथ में बहुत जास्ती करे जा रहे हैं, गलत करा जा रहा है इनके साथ में। 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3-4 करोड़ रुपए लगा चुके हैं कॉलोनी के अंदर, और इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है तो गुस्सा तो होंगे। अब केजरीवाल तो चोर है, चोर कर दिया रहेंगे, खड़े रहते हैं जी। और अच्छा जो कोई दुख है, परेशानी है, उसके साथ खड़े रहते हैं और सबसे आगे यही मिलते हैं। जिनको इसका हक है, जो आगे खड़े होने चाहिए, वो आगे नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे बड़े भाई हमारे साथ आते हैं। दिन में जिस टाइम चाहो उस टाइम आ जाते हैं, जिस टाइम रात को 2 बजे बुलाओ 2 बजे आ जाते, 3 बजे बुलाओ 3 बजे आ जाते हैं, जब चाहो जब बुला लो, हर चीज में काम आते हैं। अभी नाले की सफाई के लिए कहा गया, तो जिसका हक है, जो करना चाहिए, जिसका काम है, वो नहीं करके गया, और हमारे भाई ने नाले में इतना घुसकर काम करा और नाले को साफ करवाया और खुद ही अपना खर्चा करा। तो जो आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार बताती है, आम लोगों की सरकार बताती है, वो क्यों दुर्व्यवहार कर रही है? जो आप बता रहे हैं, जो नेता नाली में उतर जाता है, आप लोग बता रहे हैं, आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है, उसको टिकट ना देके किसी और को टिकट क्यों बेच रही है? सर सिर्फ पैसे के लिए 3 करोड़ में टिकट बेच दी गई जी, पैसे के चक्कर में टिकट बेच दी गई। मैम, हसीबुल साहब ऊपर चढ़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी ने उनका टिकट नहीं दिया, क्या मांगे हैं आप? इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है। देखिए, इस इंडिया में सबको अपना स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ठीक है ना। ये जो इनका डॉक्यूमेंट्स जमा करवा लिए, ये मुझे थोड़ा सा भी सही नहीं लग रहा है। आम आदमी के अधिकार के साथ हनन क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया अभी तक आपको? अभी तो पुलिस प्रशासन के अनुसार सभी कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, ठीक है ना। मैं इनको, केजरीवाल जी हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत कर्मठ वो भी थे और समझदार भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग भी दुखी हैं, हम भी एक बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है। आप भी आम आदमी पार्टी? हम भी आम आदमी पार्टी से, और यहाँ के 213 वार्ड से हम भी एक कैंडिडेट थे, हमें भी दुख लगा है, ऐसा नहीं है ना जो नहीं दुख लगा है, लेकिन हम अभी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभी भी मैं उसी पार्टी से जुड़ी रहूंगी और काम करते रहूंगी, लेकिन इनको भी इस तरह से विरोध नहीं करना चाहिए। हमें यदि विरोध करना है तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, पुलिस चौकी जाएंगे, वहाँ उनका विरोध करेंगे, इस तरह से नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप इनका विरोध करती हैं ऊपर चढ़ के? नहीं, विरोध मैं इनका भी नहीं करती हूँ, अपने जगह पर ये भी हक सही है। आप ये बताइए, आप कह रही हैं कि एक आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल कर्मठ आदमी है, लेकिन आरोप लग रहा है, सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिया गया, साथ ही साथ जो एक आम आदमी का अधिकार होता है उसका हनन किया जा रहा है, क्योंकि जो इनके डॉक्यूमेंट्स है, जो इनके राइट्स है, उनका हनन किया जा रहा है, उनको वापस नहीं किया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये बात, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। सारी संपत्ति नहीं होगी 300 करोड़, मुझे नहीं पता। ये अब अलग अलग बातें आ रही है, कोई कह रहा है 3 करोड़, कोई कह रहा है 300 करोड़, कोई अलग 100 करोड़, तो मतलब टिकट बिकी है। लोग विरोध सबको करने का, ये तो देखो आरोप हैं, ये लगते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हसीबुल हसन जो है आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, और इन्होंने पार्टी के लिए प्रत्येक टास्क को दिए हुए टास्क को इन्होंने पूरा किया है। एन मोमेंट के ऊपर इनका टिकट काटे जाने से रोष व्यक्त कर रहे हैं
और टिकट काटने की वजह क्या थी कि सभी बता रहे हैं कर्मठ कर्मचारी थे, आम आदमी पार्टी से 15 साल से जुड़े हुए थे। वो पीएससी कमेटी का अपना डिसीजन होता है, बहुत सारे डिसीजन पार्टी को बहुत कुछ देखने के बाद लेने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, जिनको टिकट दिया गया है वो पार्टी के बीच में कहीं नजर नहीं आ रहे थे, और रोष इसी चीज का है कि और बहुत सारे आंदोलनकारी हमारे साथी जो है उसमें मैदान में थे, इसी चीज को लेकर के ये रोष व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, बस और कोई बात नहीं है। यदि उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दिया जाए, इनको अधिकार है अपना डॉक्यूमेंट्स पाने का। और आप आम आदमी पार्टी से आप दोनों लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं क्या कह रहे हैं, कब तक इनका डॉक्यूमेंट लौटा दिया जाएगा? इसको रिव्यू करने के लिए पार्टी की आज भी हमारी पीएससी कमेटी की एक और मीटिंग होने जा रही है, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। लिए जा सकते हैं। और जहां तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, पेपर इनके वापस हो जाएंगे, चाहेंगे तो अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर फाइट कर सकते हैं। इनका यही कहना है कि इनको मैदान में नहीं खड़े करने की वजह यही है कि आम आदमी पार्टी को डर यही लग रहा है कि अगर ये निर्दलीय खड़े हो गए तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी इस क्षेत्र। ये देखो, ये संशय हो सकता है अपने दिमाग में कि हाँ इस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट्स को रोका गया हो, लेकिन ये बात भी सही है, जब तक किसी आदमी के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता है। अब टिकट फाइनल होने के बाद जिनके भी पेपर जमा किए गए उन सबके पेपर लौटाए जाएंगे, उन पेपर का पार्टी के पास कोई वैल्यू नहीं है, वो सबके पेपर वापस लौटाए ही दिए जाएंगे। लेकिन इनकी डिमांड ये है कि वो समय से दे दिए जाए ताकि अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकें। उनका अधिकार है, उनका वो तो आखिर देरी कहाँ आ रही है? डॉक्यूमेंट देने में पीछे क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी? क्यों इनके डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है? अभी सुबह हो गया, सुबह से दोपहर हो गया, हमारे पीएससी मेंबर जो हैं उनका अभी ये बात तो, क्योंकि अब देखिए महत्वपूर्ण दावेदार हैं जो इसके मतलब कैंडिडेचर के लिए लायक बनते हैं, उनके अंदर बहुत टफ कंपटीशन है, तो उनमें से द बेस्ट ये पीएससी कमेटी के कार्य क्षेत्र में होगा जो होगा। हम तो उनका कार्यकर्ता है, हम कैसे ये बात आपको बता दें। कुछ ना कुछ संकेत हमें आपके इस कदम से मिले हैं कि मीटिंग के बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। वो हमारे जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बहुत समझदार है, ऐसा बात नहीं है। यदि वो अभी भी लिए हैं तो गलत आरोप न लगा दिया जाए। हाँ, केजरीवाल जी बहुत ईमानदार है, इसमें कोई नो प्रॉब्लम, नो शक। ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी, लेकिन यहाँ पे आरोप लग रहा है, ईमानदारी पे ही आरोप लग रहा है। यहाँ पर तमाम जनता इकट्ठी हुई है, सबका ये कहना है कि टिकट बिका हुआ है। अब बात ये नहीं है कि 1 करोड़ में बिका है 300 का। ये रोष व्यक्त करने का, क्योंकि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और ये भी एक आंदोलन का ही एक पार्ट है। जो राजू भाई अभी चढ़े हुए हैं टावर पे, उनके पड़ोसी, उनके मित्र हमारे साथ, क्या कुछ हुआ है कि ये ऊपर चढ़े हुए हैं? बताया जा रहा है कि पार्टी 3 करोड़ में टिकट भेज दी है। ये आम आदमी पार्टी से 15 साल से जुड़े हुए हैं और पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है और उनके कागज वापस रख लिए हैं, उनको दे भी नहीं रही के आगे कहीं लेवल लड़ सके निर्दलीय पार्टी से। बस इसी बात की हमें जो है वो है, हमारे राजू भाई जो है टावर पे चढ़े हुए। आप कैमरे में भी देख सकते हैं ऊपर की ओर अभी काफी समय से चढ़े हुए, तकरीबन बताया जा रहा है 10 बजे से ऊपर चढ़े, 10 बजे से ऊपर चढ़े हुए राजू भाई हमारे, वो देखो ऊपर चढ़े हुए। तो कुछ आश्वासन है? आम आदमी पार्टी ने इनका फोन उठाया? कुछ भी नहीं उठाया है। मैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी से बात करना चाहता हूँ कि यही हालत अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से करती है क्या? ये 15 साल से राजू भाई, हसी भाई, ये 15 साल से कार्य करते हैं। आम आदमी पार्टी जहां दावा कर रही है कि एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, वहीं पे उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं देने की वजह से खड़े हुए हैं। मैं खुद सुसाइड कर लूंगा अगर मेरे भाई ने कुछ करा, मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मेरा अगर भाई अगर नीचे कूद गया मैं खुद सुसाइड कर लूंगा। अगर इन्हें कुछ भी हुआ, इसके जिम्मेदार दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, ये सब होंगे। इनकी कोई मांग नहीं है। टिकट आपने किसी को बेचा, 3 करोड़ का बेचा, 300 करोड़ का बेचा, आपका टिकट आपने बेच दिया। जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिए ताकि वो किसी और से इलेक्शन लड़ सके। उनका इलेक्शन लड़ने का हक है, उनका राइट है उनका। पार्टी इस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। तो हम आम आदमी पार्टी से यही मांग करते हैं कि सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट्स
वापिस किए जाए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ना हमें टिकट का लालच ना कुछ। आपका टिकट आपने जिसे चाहा उसे दे दिया, एक गुंडा और माफिया है जिसे टिकट दिया है। यहाँ की जनता उसे जानती तक नहीं है और ना फोन उठाता है। देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय टावर पे खड़े हैं, कैमरे में आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि अपने 15 साल पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हैं। साथ ही साथ टिकट देने की वजह से इनकी नाराजगी नहीं है, नाराजगी इस बात पर है कि टिकट के साथ साथ इनका डॉक्यूमेंट भी जब्त कर लिया गया है। अब ये किसी और अन्य पार्टी या निर्दलीय चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इनकी यही मांग है कि जब तक आम आदमी पार्टी इनका डॉक्यूमेंट नहीं वापस करती है, इनका कागजात नहीं वापस करती है, ये ऐसे ही टावर पर चढ़े रहेंगे। पिछले 2-3 घंटे से ये लगातार टावर पर चढ़े हुए हैं। आसपास के सभी लोगों का यही कहना है कि काफी कर्मठ नेता थे, स्वर्ण के काफी कार्य किया था। इनकी पुरानी छवि भी लोग बता रहे हैं कि नाली में सफाई नहीं हो रही थी तो नाली में उतर गए थे, नाले में घुस के इतना घुस के उन्होंने सफाई करी थी, दूध से नहलाया गया था। इतने नाले के अंदर घुस गए थे बेचारे, इन्होंने फिर वहां से सफाई करवाई सब, और फिर वहां की जो जनता थी उसने इन्हें दूध से नहलाया गया। बहुत बढ़िया काम करते हैं राजू भाई हमारे। तो क्यों केजरीवाल जी को क्यों नहीं दिख रहा पैसे के आगे कार्यकर्ता की छवि क्यों नहीं दिख रहा? भाई जब 300 करोड़ दिखेंगे तो उनका विचार होगा क्या दिखेगा। जब वो 300 करोड़ दूसरी पार्टी दे रही है उसे, तो वो क्यों नहीं उसे टिकट देंगे। देख सकते हैं लगातार आम आदमी पार्टी पर आसपास के सभी लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि अच्छे कार्यकर्ता को टिकट नहीं देके पार्टी बेईमानी कर रही है। 300 करोड़ रुपए में अपना टिकट बेच दिया है। इस पूरे मामले में आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।